नमस्कार दोस्तों एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप भी चाहते हैं कि आप एक विश्वसनीय व्यक्ति बने, यानी कि एक ऑथेंटिक पर्सनैलिटी? फ्रेंड्स, जो सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने आप को इस तरीके से विश्वसनीय या ऑथेंटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके जो चेहरे की स्माइल है वो बहुत ही प्यारी होनी चाहिए, यानी कि जेन्युइन होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ जब भी आप स्माइल कर रहे हैं, पूरे दिल से स्माइल करें और उसके साथ साथ अपनी आंखों से भी स्माइल करें। यानी कहेंगे आंखों से कोई हंसता है क्या? हंसता है। जब आप दिल से मुस्कुराते हैं, जब आप दिल से हंसते हैं, तो आपकी आंखें अपने आप मुस्कुरा उठती हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी स्माइल इतनी जेन्युइन और इतनी प्यारी होनी चाहिए कि इन्फेक्शियस हो। जो भी आपको देख रहा है या जो भी आपको सुन रहा है, उसके चेहरे पे भी अनायास ही स्माइल आ जाए, कि अपने आप ही ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो आपके प्रति पॉजिटिव हो जाए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको रियल रहना है, यानी कि आपको नेचुरल रहना है। आपको कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, आपको पोज करने की जरूरत नहीं है। कई बार हमें लगता है कि जो चीजें हमारे अंदर नहीं है, हम उसको पोस्ट करने लगते हैं। जैसे सपोज किसी को शो करना है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, डिफरेंट तरीके से स्टाइल मारने लगेगा, या किसी को कोई चीज दिखाने का शौक होता है, तो वो उस तरीके से पोस्ट करने लगेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनैलिटी खुद बहुत अच्छी है और आप उस पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोगों की नजर है वो खुद ब खुद आप पे पड़नी चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ भी बड़बोलापन दिखाना ना पड़े, ना ही आपको कुछ शो ऑफ करना पड़े। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो तीसरा ट्रेट है, यानी कि आप पूरी तरीके से ईमानदार होने चाहिए। अगर आपको कोई चीज नहीं पता है, आप उसको ईमानदारी से कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता है। ठीक है, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आप उसको ना भी बताएं, लेकिन उसको पोस्ट करने की कोशिश मत करें कि आपको नहीं आ रहा है, बट आप उस तरीके से रिएक्ट करें जैसे आपको सब पता है। अगर कोई चीज नहीं पता है तो नहीं पता है, क्योंकि हर एक को हर चीज का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या किसी भी तरीके की बात कर रहा है, तो उसका जवाब भी ईमानदारी से दें। जब भी हम कोई काम करते हैं या जब भी हम कोई बात करते हैं, तो ये जो ऑनेस्टी होती है वो टपकती है, यानी कि लोगों को अपने आप ही हमारे ऊपर विश्वास होता है। इस समय कोई भी कही गई बात या करा हुआ काम हमारे द्वारा अपने आप ही ऑथेंटिक हो जाता है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपके मुंह से कोई भी शब्द निकले, कोई भी स्टेटमेंट निकला है, सो यू शुड बी अ मैन ऑफ वर्ड्स, यानी कि आपने कोई भी बात कही है तो आप अपनी बात पे अडिग हैं, यानी अपने वचन का पालन कर रहे हैं। कि आपके द्वारा कही गई बात कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा या मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा या मैं तुम्हारे साथ ऐसा काम करूंगा, आप अगर किसी के साथ भी कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आपको वहां पर भी ध्यान रखना है कि आप उसके प्रति पूरी तरीके से कमिटेड होंगे और समर्पित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है, हम अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। सो आमने सामने या अगल बगल जितने लोग हैं उनको कंट्रोल करना तो पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे तो वर्क कर रहे हैं, आप अपने आप को पूरी तरीके से ऑथेंटिक बना रहे हैं, बट यहाँ पर दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। ना तो दूसरों को कंट्रोल करने की और ना दूसरों की ओपिनियन को कंट्रोल करने की। ये आपके हाथ में हो ही नहीं सकता कि दूसरे आपके बारे में वही सोचें जो आप चाहते हैं, दूसरे आपसे वही बोलें जो आप चाहते हैं। सो यहाँ पर जो दूसरे जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, आप अपने आप पे वर्क करिए। फ्रेंड्स, कई बार हम ऑथेंटिक बनना चाहते हैं, ऑथेंटिक बनने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, बट हमारी ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो उसके लिए पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही होती है। यानी कि हम किसी के लिए बहुत अच्छा बोले, बट हमारी जो उस समय नजर है या जो आंखों की दिशा है वो डिफरेंट हो रही है, या हमारे जो भाव है वो डिफरेंट हो रहे हैं। तो लोगों को इवन देन पता भी लग रहा है कि ये बोल कुछ रहा है लेकिन इसके दिल में ये है, यानी कि आपके जो एक्सप्रेशंस है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपका साथ नहीं दे रही है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी बातों को तो ऑथेंटिक करना है, द सेम वे पूरी अपनी पर्सनैलिटी और अपनी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है उसको भी उसी तरीके से ऑथेंटिक बनाना है। नेक्स्ट चीज आती है कि कई बार कहा जाता है कि अपने जो भाव है, अपने जो इमोशंस हैं, उनको दबा कर रखो, अपने अंदर रखो। अब ये जो इमोशंस है, ये जो भाव है, ये कई तरीके के होते हैं। कई बार हमें डर लगता है, कई बार हमें गुस्सा आता है, कई बार हमें चिंता होती है, बहुत सारी चीजें। बट उसी के साथ साथ जो और इमोशंस है कि हमें सामने वालों पे प्यार आता है या किसी और व्यक्ति पे प्यार आता है, किसी और व्यक्ति की बात पर अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। सो आपके जो पॉजिटिव इमोशंस है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ये जो अच्छे इमोशंस है उनको बाहर आने दीजिए, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपके चेहरे पे ग्लो भी डालता
बनाता है, द सेम वे आपको एक सच्चा और ऑथेंटिक पर्सन भी बनाता है। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉइंट पे जरूर गौर फरमाइएगा। आप कितने भी बड़े सुपर पावर हो, यानी कि आपके अंदर खूब सारी क्वालिटीज हैं, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इस जगह पर आप बैठे हैं वहां पर आप मोस्ट पावरफुल पर्सन है, बट वहां पर भी आपको ध्यान रखना है, यू मस्ट बी डाउन टू अर्थ, यानी कि वहां पर आपको दूसरों की इज्जत का भी ध्यान रखना है, लिहाज करना है, छोटों को प्यार देना है, एंड द सेम वे उसी के साथ साथ आपके सामने जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना। आप प्रशंसा के पात्र तभी बनेंगे जब आप दूसरों की भी प्रशंसा कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात बहुत छोटी सी होती है, बट ये हमें ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।